हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द वॉइस ऑफ साइलेंस। मैं हूँ शुभांगी श्रीवास्तव। एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में कई जगहों पे एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी और कई जगह पे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। सो आज का मेरा वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम बात करेंगे एग्जामिनेशन प्रेशर के मेन कॉजेस क्या क्या हैं और हम इससे डील कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कॉजेस की। So there are few common causes of examination stress, like higher expectation from family members, teachers, or from ourselves, fear of failure, feeling less prepared, too many distractions from social media, from relationship issues, or from anywhere, last minute preparations. So these are few common causes of examination stress. Now let's discuss on the solutions of it. First solution: if your family members or your teachers have very high expectations from you, then go and talk to them. उनसे बात करिए कि आप प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं उनकी हाई एक्सपेक्टेशंस की वजह से। उनसे बात करिए कि आप सिर्फ एग्जाम्स पे फोकस करना चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपका प्रेशर बढ़ा रही हैं। तो वो भी समझेंगे और वो भी अपना प्रेशर कम करेंगे, वो भी आपसे एक्सपेक्टेशंस कम करेंगे, आप पे प्रेशर कम डालेंगे। आई अंडरस्टैंड बात करना डिफिकल्ट हो सकता है, पर एक बार बात करके देखिए, यू विल रियलाइज कि ऑलरेडी आपका आधा काम हो गया है, क्योंकि आपने अपनी फैमिली मेंबर्स को ये बोल दिया है कि आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर ना डालें। आप सिर्फ अपने प्रेपरेशंस पे फोकस करना चाहते हैं, इसलिए सो वो ऑलरेडी ध्यान देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने आप से ही बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं कि मुझे 80% या 90% अबव ही लाना है, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स की नज़र में बहुत अच्छा बनना है, या अपने फ्रेंड्स की नज़र में, अपनी टीचर्स की नज़र में बहुत अच्छा बनना है, सबसे मुझे अप्रिसिएशन चाहिए। सो ये गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड से टू योरसेल्फ दैट जो भी होगा अच्छा होगा। आपका फोकस सिर्फ आपके प्रेपरेशंस पे होना चाहिए, रिजल्ट्स पे नहीं। जो भी होगा अच्छा होगा। अपने आप से ये कहिए कि मुझे सिर्फ अपनी प्रेपरेशंस पे ध्यान देना है, नंबर लाने पे नहीं। अगर मेरी प्रेपरेशंस अच्छी होंगी तो ऑलरेडी नंबर अच्छा आएगा, पर मुझे फोकस सिर्फ अपने प्रेपरेशंस पे करना है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड से दिस टू योरसेल्फ दैट आई कैन डू इट। रिमेंबर कि ये सिर्फ एक एग्जाम है, आपकी लाइफ का आखिरी एग्जाम नहीं है। सो जस्ट रिलैक्स, दिस इज जस्ट एन एग्जाम। सेकेंड सोल्यूशन: हम सब अपने एग्जाम्स के टाइम में अक्सर ये सोचते हैं कि अगर रिजल्ट खराब आ गया तो क्या होगा, अगर मार्क्स कम आ गए तो पापा बहुत मारेंगे, मम्मी बहुत डांटेगी, कितनी इंसल्ट होगी हमारी सबके सामने, हमारे फ्रेंड सर्कल में कितनी इंसल्ट होगी, कैसे हम अपने फ्रेंड्स को फेस करेंगे। दिस इज वॉट वी कॉल फियर ऑफ फेलियर। मैं आपको अपनी लाइफ का एक रियल लाइफ इंसिडेंट सुनाती हूँ। क्लास 12th में आई हैड अ सेटबैक। मुझसे कुछ गलतियां हुई एंड आई हैड अ सेटबैक। वो टाइम बहुत टफ था मेरे लिए। बहुत इंसल्ट हुई सबके सामने। पेरेंट्स की बहुत इंसल्ट हुई, फैमिली मेंबर्स की बहुत इंसल्ट हुई, कॉलोनी वाले और बाकी सभी लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैंने कोई मर्डर कर दिया हो। बहुत हार्ड टाइम था वो मेरे लिए, मैं बहुत रोती थी। पर लुक वेयर आई एम टुडे। एक्सेंचर जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में आज एक सीनियर पोजीशन पे हूँ। सो दिस मीन्स योर पास्ट, योर मार्क्स डू नॉट डिफाइन यू। आपके पास हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है खुद को इम्प्रूव करने की, खुद को बेहतर बनाने की। हर किसी के लाइफ में ऐसा टाइम आता है कभी ना कभी जब उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अब लाइफ खत्म हो गई, अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। पर वो इंसिडेंट हमें वीक बनाने के लिए नहीं आता, वो इंसिडेंट हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आता है, और स्ट्रांग पहले से बहुत बेहतर बनाने के लिए आता है। मैंने टाइम लिया खुद को संभालने के लिए, खुद को एनालाइज करने के लिए कि मुझसे कहाँ गलती हुई, कहाँ मिस्टेक हुई। एक और अटेम्प्ट दिया, एग्जाम क्वालिफाई किया, बीटेक में एडमिशन लिया, बीटेक क्वालिफाई किया, एक स्टार्टअप में 5 साल जॉब किया। फिर जब मैं अपनी जॉब से खुश नहीं थी तो फिर साल भर मेहनत की एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए। और आज मैं अपनी हार्ड वर्क और विल पावर की वजह से यहाँ हूँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल दी ऑड्स। सो ये बताने का मेरा मतलब सिर्फ ये था कि आपको कभी भी आपके पास्ट की वजह से जज नहीं किया जाएगा, आपकी प्रेजेंट की वजह से जज किया जाएगा। हमारे अंदर फियर ऑफ फेलियर इसलिए होता है क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ रिजल्ट्स पे होता है, आउटपुट पे होता है, हमारी जर्नी पे नहीं होता, हमारे एक्शंस पे नहीं होता। MS धोनी को आप सब जानते होंगे। कुछ दिन पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा। उसमें उनसे पूछा गया कि आप इतने कूल और काम कैसे हैं। तो उन्होंने कहा, वी फियर बिकॉज वी फोकस ऑन द रिजल्ट, ऑन द आउटकम, नॉट ऑन द प्रिपरेशंस, नॉट ऑन द एक्शंस। हमारा फोकस सिर्फ रिजल्ट पे होता है, और रिजल्ट कंट्रोलेबल नहीं है। रिजल्ट को हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिपरेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारी प्रिपरेशंस अच्छी हैं तो रिजल्ट अच्छा होगा, अगर नहीं भी अच्छा हुआ तो भी हमारे पास खुद को इम्प्रूव करने का एक अपॉर्चुनिटी और होगा, खुद को बेटर बनाने का एक अपॉर्चुनिटी और होगा। अब आप कहोगे कि ये कहना आसान है पर करना मुश्किल। आई अग्री, आई टोटली अग्री, पर करना तो पड़ेगा ना। मैंने भी किया। मैंने अपनी पूरी स्टोरी आपके सामने रखी,
आप सोचो कितना डिफिकल्ट होता है अपने फेलियर की स्टोरीज किसी को बताना कि मैं कहीं पे फेल हुई या मेरे साथ कोई सेटबैक हुआ। बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए भी सबके सामने ये बात एक्सेप्ट करना। पर आज इसे मैं एक्सेप्ट इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि लोग मुझे आज से जज करते हैं, मेरे पास्ट से नहीं। लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने 10 साल पहले क्या गलती की थी, मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने उन गलतियों को आज सुधारा और आज अपनी इमेज सबकी नज़र में मैंने चेंज कर दी अपनी हार्ड वर्क से। वो मैटर करता है लोगों के लिए। सो अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हो, कोई फेलियर आए या कुछ भी ऐसा कोई सेटबैक हो, सो कभी घबराइएगा मत। यू ऑलवेज हैव द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर सेल्फ। जब भी मुझे डर लगता है या एंग्जाइटी होती है तो मैं अपने वो दिन याद करती हूँ जो इतने हार्ड थे मेरे लिए, क्लास 12 के। मुझे रियलाइज होता है कि जब मैंने वो दिन क्रॉस कर लिया, क्लियर कर लिया, तो आज भी क्लियर हो जाएगा। मैं खुद अपनी इंस्पिरेशन हूँ। मेरी लाइफ की जर्नी मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और हम सबकी लाइफ ऐसी ही है। हम सब ने अपनी लाइफ में बहुत सारे टफ टाइम्स देखे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया। आप भी आज जो एग्जाम दे रहे हो, आज से 1 साल पहले आप इससे पहले वाली क्लास का एग्जाम दे रहे थे और ऐसे ही डर रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा। पर आपने उस एग्जाम को भी बहुत अच्छे से क्लियर किया और आज आप यहाँ हो एक नए क्लास के एग्जाम देते हुए। सो ये समय भी बीत जाएगा, आप इसे भी क्वालिफाई कर लोगे। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ कि जो भी होगा अच्छा होगा। ऑलवेज फोकस ऑन द प्रेपरेशंस, नॉट ऑन द रिजल्ट। दिमाग बार बार रिजल्ट की तरफ ही जाएगा कि क्या होगा, कैसे होगा, पर आपको बार बार उसे खींच के प्रेपरेशंस की तरफ फोकस करना है कि आपको सिर्फ अपने प्रेपरेशंस पे ध्यान रखना है, अपनी तैयारी पे ध्यान रखना है, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। फोर्थ सॉल्यूशन, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेपरेशंस कम है, तो सिर्फ एक काम करिए। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए और उन्हें सॉल्व करिए। देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और उन्हें प्रिपेयर करिए। वो आएंगे ही आएंगे। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप फेल ना हो। हमेशा पासिंग मार्क्स जितने क्वेश्चन की तैयारी पूरी सॉलिड कर लीजिए ताकि आपको फेल ना होना पड़े। अगर 30 मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं तो इतना तो प्रिपेयर कर ही लीजिए कि आपका 30 नंबर तो आए ही आए एनी हाउ। पढ़िए सब कुछ, पर प्रिपेयर सॉलिड उतना जरूर करिए जितने में आप पास हो जाएं। अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को ये बोल के रखिए कि आपकी प्रिपरेशन इस सब्जेक्ट में कम है, इसलिए मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आएंगे। इससे क्या होगा, उन्हें भी उम्मीद कम होगी और आपको भी एक एक्सपेक्टेशन कम होगी कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बहुत प्रेशर क्रिएट करती है आपके माइंड पे। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि कन्वे करिए अपनी बात। हो सकता हो आपके पेरेंट्स गुस्सा आए, पर अभी उन्हें क्लियर हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आगे के लिए कि आपकी प्रिपरेशन कम है, इसलिए आपके मार्क्स बहुत अच्छे इस सब्जेक्ट में नहीं आएंगे। पर उतना जरूर प्रिपेयर करिए जिससे आप पास हो जाएं। लास्ट मिनट कुछ भी प्रिपेयर मत करिए। अभी तक आपने जितना पढ़ लिया है सिर्फ उसी को ही सॉलिड प्रिपेयर करिए, क्योंकि लास्ट मिनट अगर आप कुछ प्रिपेयर करेंगे तो वो आपको याद नहीं होगा और उसकी वजह से और टेंशन क्रिएट होगी आपके दिमाग में। इसलिए जितना पढ़ लिया है उसी को ही रिवाइज करिए। फिफ्थ सॉल्यूशन, ऑलवेज टेक ब्रेक्स इन बिटवीन योर स्टडी आवर्स। 1 घंटे के पढ़ाई के बाद आधे घंटे का ब्रेक जरूर लीजिए। हमारा माइंड एक मशीन की तरह होता है जिसे बीच बीच में रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है और ब्रेक आपके लिए एक रिचार्जिंग टूल है। आप इस आधे घंटे में कोशिश करिए फोन यूज ना करें या टीवी ना देखें। अपने आंखों को थोड़ा आराम दें, अपने माइंड को थोड़ा आराम दें। अगर आपके पास कोई पेट है तो आप उसके साथ खेल सकते हैं। अगर आपके घर में गार्डन है तो आप वहां जाके थोड़ी देर वॉक कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो। अगर आप चाहें तो आप हाफ एन आवर का नैप भी ले सकते हैं, वो भी आपके माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। पर ब्रेक बहुत जरूरी है। लगातार कभी भी 2-3 घंटे मत पढ़िए, बीच में उठिए जरूर। अगर मन करे तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए जिसकी वजह से बॉडी को फ्लेक्सिबल होने का मौका मिले। खूब सारा पानी पीजिए बीच। कोशिश करिए कॉफी और चाय एकदम मत पीजिए, बिकॉज ये आपके दिमाग को जगाए रखता है, आपको सोने नहीं देता। और नींद आपके लिए बहुत जरूरी है इस टाइम पे, क्योंकि जब तक आपकी प्रॉपर नींद पूरी नहीं होगी तब तक आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा मॉर्निंग में एग्जाम में जाके परफॉर्म करने के लिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि कॉफी, चाय, इन सब चीजों से दूर रहिए और ढेर सारा पानी पीजिए। अपने आप को रिलैक्स रखिए, काम रखिए और अपने प्रॉपर स्लीप रूटीन्स पे ध्यान दीजिए। इतना टेंशन मत लीजिए क्योंकि कोई भी फायदा नहीं है टेंशन लेने का। आप जितने रिलैक्स और जितने काम रहेंगे आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्जाम में। सिक्स्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके मार्क्स आपको डिफाइन नहीं करते। आप अपने मार्क्स से कहीं ज्यादा काबिल हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि आपके मार्क्स कम आए हैं, आपका रिजल्ट खराब हुआ है, इसकी वजह से आप लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये सब फालतू की बातें हैं। मैं भी एक स्टूडेंट थी, बहुत मीडियोकर स्टूडेंट थी। 60-70% मार्क्स आते थे मेरे, कोई मैं 90% वाली स्टूडेंट नहीं थी। और मैंने आपको बताया ही कि क्लास 12 में मेरे साथ क्या हुआ था। उसके बावजूद में मुझे नौकरी मिली, मुझे बीटेक में एडमिशन मिला, उसके बाद नौकरी मिली और उसके बाद आज मैं यहाँ हूँ। ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव था। मैंने अपनी मिस्टेक्स को कभी रिपीट नहीं किया। मैंने अपने उस सेटबैक को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। कभी भी उस वजह से नेगेटिव नहीं हुई। हमेशा ये ध्यान रखा कि मैं अच्छा कर सकती हूँ और अभी भी मेरे पास चांस है। लाइफ एंड नहीं हुई है। दिस इज नॉट द एंड। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ।
मैंने उस मिस्टेक के बाद से कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज मैं जो हूँ, जहाँ भी हूँ, उस मिस्टेक की वजह से हूँ। अगर मैंने वो गलती ना की होती और मेरे लाइफ में वो सेटबैक ना आया होता, तो शायद आज मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, शायद मेरा एटीट्यूड इतना पॉजिटिव नहीं होता, और शायद मैं आज आपके सामने बैठ के आपको ऐसे इंस्पायर न कर रही होती अपनी स्टोरी से। सो इसलिए ऑलवेज ट्रस्ट इन योर सेल्फ दैट वॉट हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। उस समय बहुत बुरा लगता है, बहुत हर्ट होता है, बहुत रोना आता है, इंसल्ट भी होती है, पर उन गलतियों से ही हम सीख के आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगर आपसे कभी गलती भी हो जाए, कभी आपके मार्क्स कम भी आ जाए, तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये एंड है। हमेशा उसको एज अ बिगनिंग लीजिएगा। अब आपके पास एक एक्सपीरियंस है, आपको फिर से नया स्टार्ट नहीं करना है। आपके पास एक एक्सपीरियंस है या एक गलती है जो आपको रिपीट नहीं करना है। इसलिए ऑलवेज ट्रस्ट इन योर सेल्फ। मार्क्स के पीछे कभी भी मत भागिएगा, हमेशा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने पे फोकस करिएगा कि आप जो भी पढ़े वो आपके दिमाग में क्लियर हो। अगर आपको कोई डाउट है तो गूगल करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए। आजकल बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो हर टॉपिक पे आपको वीडियोस बनाते हैं उन्हें क्लियर करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा दिमाग देखता है कोई चीज़ तो उसको जल्दी याद रखता है, और पढ़ के उतने अच्छे से याद नहीं हो पाता। जब हम उसे विजुअलाइज करते हैं अपनी आंखों के सामने तो वो हमें जल्दी याद होता है। इसलिए अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट हिला हुआ है या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ उसको यूट्यूब वीडियोस पे ज़रूर सर्च करिएगा, वो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। लास्ट में मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूँगी, काबिल बनो काबिल, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। आई होप आज का मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और अगर यूजफुल था तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए जिनका एग्जाम चल रहा है या जिनका एग्जाम आने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।